नमस्कार दोस्तों आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में बहुत सारे युवा जो लड़के हैं उन्होंने अपने लिए कुछ अलग ऑप्शन भी खोज लिए हैं। हमारे साथ में हमारे मित्र हैं अंकित गुप्ता जी, जो कि पिछले 5 सालों से नोएडा जैसे शहर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि यदि कोई नया व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहे तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस बिजनेस में उसको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम अंकित गुप्ता जी से जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। सबसे पहले आप ये बताइए, आप कब आपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की शुरुआत की? मैंने 2019 से ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की शुरुआत की। कैसे शुरुआत की थी? पहले एक गाड़ी खरीदी, अच्छा उसे चलाया, जी। फिर उसके बाद चलाते चलाते 1-2 साल चलाया, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी ली। अच्छा, हाँ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में 6 गाड़ियाँ हैं मेरे पास। अच्छा, तो 6 गाड़ियां हैं आपके पास। तो ये कौन सी गाड़ियां हैं? लोडिंग वाली गाड़ियां हैं ये या फिर ये सवारी वाली गाड़ियां हैं? लोडिंग गाड़ी भी है और एक सीटर गाड़ी भी है। सीटर वाली गाड़ी भी है, पैसेंजर। पैसेंजर गाड़ी। तो आपके पास लोडिंग गाड़ी कितनी है? लोडिंग गाड़ी है 5 है। 5 गाड़ियां हैं और एक पैसेंजर गाड़ी। एक पैसेंजर गाड़ी है। तो ये बताइए कि जैसे आपने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, तो शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी? शुरुआत में मुझे इन्वेस्टमेंट लगी थी 1 लाख रुपए की। 1 लाख की। हाँ। तो उसमें आपने पहले कौन सी गाड़ी खरीदी, लोडिंग या पहले पैसेंजर? मैंने खरीदा था टाटा वालों का छोटा हाथी बोलते हैं इसे, टाटा एस। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद उसको ईएमआई पे लिया होगा आपने? हाँ, ईएमआई पे लिया। तो कितनी ईएमआई भरते थे उसकी? उसकी ईएमआई भरते थे 13,000 रुपये मंथली। अच्छा, तो उसको खुद स्वयं चलाते थे या ड्राइवर रख के हाँ, स्वयं चलाते थे। अच्छा, तो अभी के टाइम पे आपके पास 6 गाड़ियां हैं, तो आप तो स्वयं चला नहीं सकते, तो आप ड्राइवर भी रखे होंगे। हाँ, ड्राइवर भी हैं। तो ड्राइवरों की क्या सैलरी देते हैं इस समय आप? ड्राइवरों की सैलरी देते हैं 15,000 रुपये 12 घंटे की। अच्छा, हर गाड़ी का सेम ड्राइवर सेम ही सैलरी रहती है, अलग अलग रहती है? नहीं, अलग अलग भी रहती है। जैसे वो 17 फीट गाड़ी है हमारे पास एक, अच्छा। उसके ड्राइवर की सैलरी है 22,000 रुपये। अच्छा, तो आप कैसे काम करते हैं आप, या कहीं फिक्स आपकी गाड़ियां लगी हुई हैं या आप अलग से भाड़ा डेली मिलता है आपको? मेरी 2 गाड़ियाँ फिक्स लगी हुई हैं और बाकी जो 3 गाड़ियाँ हैं वो डेली बेसिस पे, मतलब जहाँ का लोड आता है वहाँ जाती हैं। अच्छा, तो फिक्स कहाँ पर लगी, किस कंपनी में है? फिक्स लगी हैं लॉजिस्टिक में। अच्छा, तो इसमें फिक्स का आपको क्या मिलता है, रेंट जो भी आपका मंथली का क्या? फिक्स में मुझे मेरा एक टाटा एस लगा हुआ है, वो ओनली लोकल नोएडा और गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा चलता है। मतलब लोकल में 100 किलोमीटर की रेंज में चलता है अच्छा, पर डे। उसको 60,000 रुपये में लगी है फिक्स। 60,000 रुपये मंथली का आपको हाँ, दिया मंथली जाता है। दिया तो जाता उसमें है। आपकी ईएमआई कितनी लगती है? उसमें मेरी 15,000 रुपये गाड़ी की ईएमआई लगती है और ड्राइवर कितना? और ड्राइवर लगता है 15,000 रुपये का। अच्छा। और 15,000 रुपये की सीएनजी लग जाती है गाड़ी में। अच्छा, तो मतलब फ्यूल आपको 15,000 का लग हाँ। जाता है। तो उसमें बचत आपकी 15,000 रुपये? हाँ, 15,000 रुपये मतलब हो जाती है, लेकिन उसमें किसी महीने 5,000 का मेंटेनेंस भी होता है, किसी महीने 0 भी आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब फिक्स लगी मेंटेनेंस। अच्छा, मतलब मेंटेनेंस 10,000 रुपये गाड़ी की सर्विस भी मांगती है। अच्छा, तो कुछ नहीं तो 3,000 रुपये तो सर्विस में चाहिए। और बाकी और भी जब रोड पे चलती है गाड़ी तो कुछ थोड़ा बहुत निकलता रहता है। तो आप मतलब मिनिमम कितना बचा लेते हैं एक गाड़ी से जो आपकी कंपनी में लगी है? मेंटेनेंस वगैरह ड्राइवर किस्त काट के जो टाटा एस है उससे 10,000 रुपये बच जाता है मुझे। 10,000 रुपये बच जाता है। हाँ, महीने का। अच्छा, तो ये बताइए कि मैंने ये सुना है कि जो ड्राइवर लोग होते हैं ये अपने मालिकों के साथ कुछ फ्रॉड भी कर जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा काम करते हैं कि मालिक को कम प्रॉफिट होती है, ड्राइवर उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले जाता है। तो ऐसे क्या करते हैं वो ऐसा? ऐसा क्या करते हैं, वो ये कि गाड़ी नहीं भी अगर पुलिस वालों ने रोकी तो कहीं इधर पकड़ ली गाड़ी, उसने पैसे ले लिए, 200 रुपये ले लिए, 100 रुपये ले लिए। अच्छा, झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। और सीएनजी वगैरह जैसे डलवाई गाड़ी में या डीजल डलवाया जो भी है। अब इधर तो सीएनजी के ज़्यादा चल रहा है नोएडा में। अच्छा, क्योंकि डीजल में उतना बेनिफिट नहीं रह गया, एवरेज नहीं निकल रहा गाड़ियों का। तो सीएनजी गाड़ियों का ज़्यादा एवरेज है, तो उधर तो सीएनजी गाड़ियों में अब पता चल रहा है 1,000 रुपये की सीएनजी डलाई गाड़ी में
अब मालिक तो साथ में रहेगा नहीं, बिल्कुल। तो ड्राइवर ने किसी की 1200 रुपये की फ़ोटो खींच ली, अच्छा। तो मालिक को भेज दी, तो अब मालिक को तो बिलीव करना पड़ेगा ना। हाँ, मालिक सोचेगा कि 1200 रुपये का ही फ्यूल डलवाया है। हाँ, 1200 को ही डलवाया। अगर अगर उसके साथ ज़्यादा वो करता है तो भी समस्या है, हाँ, फिर वो चला जाएगा। फिर वो चला जाएगा, फिर वो गाड़ी नहीं चलाएगा, तो मालिक उसके भी अब यही सोचेगा कि चलो 100-200 रुपये की बात है, खाने दो, मतलब कोई इग्नोर करना पड़ता हाँ, है। इग्नोर करना पड़ता है। अच्छा, तो ये समस्या है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ड्राइवरों के साथ। तो और इसके बाद जैसे आपके पास 6 गाड़ियां हैं, तो 6 गाड़ियों से टोटल आपका क्या प्रॉफिट होता है मंथली का? 6 गाड़ियों से मेरा प्रॉफिट हो जाता है टोटल 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का। हाँ, 6 गाड़ियों से। इसमें आपकी ईएमआई भी निकल जाती हैं और हाँ, आपका EMI भी ड्राइवरों निकल का। जाती है, ड्राइवर भी निकलता है, अच्छा। और गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है। ऐसा नहीं है, मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं है हमारा कि मतलब कि 80,000 रुपये ही हो जाए। हाँ, किसी मंथ में 50 भी हो जाता है, किसी में 90 भी हो जाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है जैसा काम अब मिल जब जाए। गाड़ी का मेंटेनेंस कम आया किसी महीने में, कभी कभार ऐसा होता है गाड़ी में ज़्यादा मोटा खर्चा आ जाता है, हाँ, भाई रोड पे चलती हैं, कभी कभार ज़्यादा टूट फूट निकल आती है गाड़ी में, पटे हैं, कमानी है, कुछ भी मतलब टूट गया। कभी एक्सीडेंट वगैरह छोटे मोटे होते रहते हैं। हाँ, वो होता रहता है, वो तो जब रोड पे चलते हैं तो 10 तरह के आदमी मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं। अच्छा। तो वही चीज़ है मतलब। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कोई नया व्यक्ति है, अगर वो इस बिजनेस में आना चाहता है, तो क्या उसके लिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? क्या सलाह देंगे उनको आप? हाँ, प्रॉफिटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं प्रॉफिटेबल नहीं है, बस मार्केट बनी होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब उसका नेटवर्क अच्छा हो, उसका नेटवर्क अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो। हाँ, तो वो कमा ले जाए पैसा। हाँ हाँ, कमा तो ले। जैसा कि आप जैसे नोएडा शहर में रहते हैं, तो नोएडा तो टियर 1 सिटी है। अब यहाँ जैसे कि राठ जैसी सिटी में या जो छोटे कस्बे हैं, यहाँ अगर कोई करना चाहे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, तो क्या सेम वो यहाँ पर भी कमा सकता है जो आप वहाँ पर कमाई कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा इधर डिफरेंस है। अच्छा। हाँ, इधर के और नोएडा जैसी सिटी में फिर डिफरेंस है ऐसा। उधर खर्चे भी, इधर तुम्हें पता है कि देखो पुलिस वाला हो गया, इधर 10-50 रुपये में मान जाता है, उधर का पुलिस वाला 100-200 से नीचे बात नहीं करता। अच्छा, तो ये खर्चों में भी डिफरेंस है। हाँ, खर्चे में भी डिफरेंस है, और इधर जो लोग हैं गांव के हिसाब से रेंट भी कम मिलता है यहाँ। अच्छा। वहाँ आप 10 किलोमीटर के आदमी से नॉर्मल 1,000 रुपये ले लोगे, लेकिन इधर राड साइड अगर कहो तो आपको 10 किलोमीटर के कोई 500 रुपये ज़्यादा नहीं देगा। यहाँ मोल भाव भी ज़्यादा होता है। मोल भाव भी ज़्यादा होता है। अच्छा। अब मोल भाव के लिए तो देखो हर जगह कंपटीशन है, सिटी हो या हर जगह मोल भाव होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंस है रेट में। आदमी को इनकम है उस हिसाब की तो आदमी दे रहा है, अगर नहीं होगा इनकम नहीं करेगा तो। अब गांव का आदमी उतना कमा रहा है, वो 5-10 किलोमीटर के, वो यही सोचता है कि चलो 200 रुपये का डीजल लगेगा, 300 बच जाएंगे। हाँ, मतलब कमाई कम है तो हाँ, उसी प्रकार से यहाँ देना भी कम चाहते हैं। हाँ हाँ, वो भी चीज़ है। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि कोई आपको भाड़ा मिलता है, फॉर एग्जांपल वो 1,000 रुपये का भाड़ा, तो आपको मिनिमम उसमें प्रॉफिट कितना बच जाता है? आपका कितना इन्वेस्ट हो जाता है, बच कितना जाता है? अगर हमारा सपोज करो 1,000 रुपये का भाड़ा है, तो उसमें NCR जैसी सिटी में, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि अपने मैं राठ से हूँ तो राठ साइड की बता रहा हूँ। नोएडा जैसी सिटी में उसमें कम से कम 700 रुपये प्रॉफिट। 1,000 रुपये में 700 रुपये प्रॉफिट। हाँ, यानी CNG काट के। अगर गाड़ी अगर दिन में 2 चक्कर मार लेती है, तो उसमें मान लो कि आप 500 रुपये ड्राइवर के निकाल दो, 2 चक्कर 2,000 रुपये का आपकी गाड़ी ने काम कर लिया। हाँ, तो 500 ड्राइवर के 500 ड्राइवर के, 500 CNG के। ठीक है, 1,000 रुपये आपका। 1,000 रुपये सेव है हमारा। अच्छा। और किस्त के निकाल दो तो 500 रुपये हमें बच गए, किस्त का भी काट दिया, ड्राइवर भी निकाल दिए, किस्त भी निकाल दी, CNG भी निकाल दी, 500 रुपये हमें बचे। हाँ, मतलब ये है सब कुछ काटने के बाद। अच्छा, तो परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंटेज में देखें तो फिर कितना, 2,000 रुपये काम में सब काट पीट के 25% है। 25% आपका। और कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो जाता कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो जाता है। है। वो डिपेंड करता है कि ऐसा ग्राहक आपको मिले। अगर हमारा लॉन्ग रूट का भाड़ा है तो 50% लेके चलो। अच्छा। अगर हमारी गाड़ी लखनऊ जा रही है, मान लो सपोज करो 14,000 रुपये में जा रही है, अच्छा, तो उसमें ड्राइवर CNG काट के हमें कुछ नहीं तो 7,000 रुपये बचना चाहिए। हाँ, अगर इतना प्रॉफिट नहीं है तो फिर इतना लॉन्ग भेजना गाड़ी को ठीक नहीं है। अच्छा, तो मतलब 50% लॉन्ग रूट में आपको प्रॉफिट हो जाता है आराम से। 50%। अच्छा, तो ये है। तो दोस्तों, हमारे साथ अंकित गुप्ता जी हैं जो कि पिछले 5 सालों से ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, और बहुत सारे युवा जो कि बेरोजगार हैं,
और सरकारी नौकरी सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, यानी कि 500-500, हज़ार किलोमीटर दूर अपने गांव से दूर चले जाते हैं। वहां पर 10-15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी करते हैं। आधा पैसा उनका रहने खाने में खर्च हो जाता है, आधा पैसा बच पाता है। अगर वो थोड़ा सा रिस्क ले और नौकरी, प्राइवेट नौकरी में ना जा करके अगर कोई ट्रांसपोर्ट जैसा बिजनेस करता है या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ही करता है, तो अगर दिल्ली NCR जैसी सिटी में अगर वो रहता है तो जो प्रॉफिट हो सकता है वो हमें अंकित जी ने बताया है। और महीने में 70 से 80 हज़ार आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, 6 गाड़ियों में हो जाता है आराम से। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने जो गाड़ियाँ ली हैं तो ये टोटल अभी आपकी फ्री हो गई हैं कि अभी इसमें EMI दे रहे हैं? नहीं, मेरी 3 गाड़ियाँ फ्री हैं, 3 EMI पे हैं। अच्छा, 3 फ्री हो चुकी हैं, 3 EMI पे। तो जब तक ये गाड़ियाँ आपकी फ्री होती हैं तो उसकी क्या कंडीशन रहती है? कंडीशन का ऐसा है, देखो खुद चलाओगे तो थोड़ा कंडीशन ठीक रहेगी। अब ड्राइवर तो ड्राइवर ही होता है। तो आप खुद तो चला नहीं पाओगे। मालिक तो बन नहीं सकता है नहीं कि वो मालिक समझ की गाड़ी चलाए कि मेरी है। आज इधर तो कल उधर। आज वो इधर 15,000 की नौकरी कर रहा है, उसे कहीं 16 मिले तो उधर भाग जाएगा, फिर दूसरा ड्राइवर आएगा, फिर वो उस तरीके से गाड़ी को। तो वही चीज़ है, जब 10 लोगों के हाथ में जाती हैं गाड़ियाँ तो उसी तरीके से चलती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात हो जो कि काफ़ी नुकसानदायक चीज़ हो, जैसे आप कोई बताना चाहें कि ये चीज़ इसमें है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बड़ी झंझट वाली बात, तो कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको लगती हो कि इस चीज़ में ये है? सबसे बड़ी झंझट ड्राइवरों की है ट्रांसपोर्ट लाइन में। अच्छा। हाँ, क्योंकि ड्राइवर समझ लो आप, अभी हम सपोज करो मैं 15,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसे 20,000 रुपये सैलरी दूँ तो वो चोरी करना छोड़ देगा। अच्छा, वो उसके नेचर में रहेगा ही रहेगा। वो उसके नेचर में रहेगा। उसको कुल मिला के आज की डेट की जनरेशन का इंसान ऐसा है कि अगर हम उसे 20,000 रुपये दे रहे तो वो 20,000 रुपये खुश नहीं है। अगर उसे 100-200 रुपये बाहर से खाने को मिल जाएंगे ना, तो उसमें खुशी ज़्यादा होगी, उसको लेके वो ज़्यादा खुश होगा। वो 20,000 रुपये लेके उतना खुश नहीं होगा, महीने की सैलरी लेगा, लेकिन जो 100-200 रुपये रोज की लेगा तो उससे ज़्यादा खुश है। चाहे तुम उसे बेशक 10,000 रुपये सैलरी दो, लेकिन उसे जो चोरी करने की जो हैबिट है वो नहीं जाएगी। 90% लोग है अधिकतर ड्राइवरी लाइन में ऐसे लोग करते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें इन्होंने बताया कि ये ड्राइवरों का चैलेंज रहता है ट्रांसपोर्ट वाली लाइन में। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।